वो थी ना आसमा, इस घर को लात मार के गई थी अपने बाप के घर। देख लो, ना बाप रहा ना घर। ये घर मैंने खरीद लिया। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, कभी खुद को मुझसे न छीन लेना। कबीर आ गया मेरा शेर। दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार हो। ये घर उससे वापस लेना। कैसे? रिया कबीर से हमें ये घर वापस लेके देगी। सिकंदर ने ये घर सेठ आदम के पास गिरवी रखवा दिया था। वो ये घर किसी और को बेच रहा था, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। और अगर वो किसी और को बेच देता तो ये घर तुम्हें कभी नहीं मिलता। उन सब से बचाने के लिए मुझे ये कह के तो बाद में तलाक दिलवाएंगे, कबीर को बेइज्जत करेंगे। वो तलाक नहीं, तुमने मेरी बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया। कबीर खान ने बहुत सारे पैसे और बहुत चालाकी से यह घर खरीदा है। अब किसी तरह हमने तुम कबीर, क्या हुआ? तुम जैसा बेटा होना तो ऐसे दुश्मन पालने में बड़ा मजा आता है। हमने उसे जीतना है, तभी कबीर खान की हार होगी। कबीर सिकंदर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। सेठ आदम तो कबीर के हाथ घर बेच चुका है, लेकिन कबीर ये घर जाकर रिया के नाम कर देगा। वो रिया को कागजात देकर कहेगा कि ये घर सिर्फ और सिर्फ उसने इसलिए ख़रीदा था ताकि उसको कोई इस घर से बेदखल ना कर सके। अगर उसे ये मालूम हो जाता कि ये घर किसी और ने ले लिया है तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे ही उसे ये इत्ला मिली कि आदम ये घर बेचना चाहता है, उसने ये घर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ख़रीदा ताकि वो अपनी बीवी को गिफ्ट दे सके, ना कि उनकी इंसल्ट कर सके। रिहा इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। कागजात लेकर जाने लगेगी तो कबीर उससे एक ही बात कहेगा कि आइंदा इस बात को कभी मत सोचना कि मैं कभी कुछ तुमसे छीन सकता हूँ। बस मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत से कभी भी दस्तबरदार मत करना। महबीना बेगम जैसे ही कबीर को घर इंटर होता देखेगी, काफ़ी खुश हो जाएगी कि जिस घर को अस्मा लात मारकर अपने बाप के घर गई थी, उसी घर को तुमने खरीद लिया। ना तो उसका बाप रहा और ना ही उसका घर रहा। मगर कबीर माँ की बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाएगा। उसकी माँ तो खुश है कि उसके बेटे ने दुश्मनी की आला मिसाल कायम कर दी है, मगर कबीर जब उसे बताएगा कि उसने घर के कागजात रिया को दे दिए हैं, ये घर उसने सिर्फ और सिर्फ रिया के लिए लिया था, तो महबीना बेगम बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होंगी। अस्मा एक दफ़ा फिर ये कोशिश करेगी कि किसी तरह रिया के ज़रिए ये घर वापस लिया जाए। रिया अपनी बहन को कभी नहीं बताएगी कि कबीर उसे कागजात दे चुका है। अब दोनों बहन भाई मिलकर ये प्लान बना रहे हैं कि किसी तरह रिया को एक दफ़ा कबीर के पास भेजा जाए और उसे ये समझा दिया जाएगा कि वो कबीर से मोहब्बत जताए ताकि उन्हें ये घर वापस मिल सके। जैसे ही अस्मा अपनी बहन को ये सब कहेगी, उसकी बहन को काफ़ी अफसोस होगा। एक कबीर है जो उसकी मोहब्बत की खातिर इतनी दौलत जायदाद सब कुछ छोड़ने पर तैयार है, उसकी खातिर इतना बड़ा घर लेकर उसके कदमों में उसके कागजात रखती है। और कहाँ उसकी बहन है जो एक घर की खातिर अपनी बहन को ही इस्तेमाल कर रही है। सिकंदर और अस्मा का प्लान तो बहुत अच्छा है, मगर अब रिहा उनकी किसी भी चाल में आने वाली नहीं है। ना तो वो कबीर को छोड़ने वाली है और ना ही कबीर की जायदाद के कागजात वो अपनी बहन अस्मा को देने वाली है। लेकिन अस्मा की पूरी कोशिश होगी कि एक दफ़ा फिर कबीर को नीचा दिखाया जा सके, मगर वो इस बार भी नाकाम ही रहेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।